हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरव कुमार आज आप सभी के अपने इस स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को, वैसे आपने तो थंबनेल में पढ़ ही लिए होंगे, फिर भी बता दे रहे हैं आप सभी को, बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनर्स जो है उसका 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु है। ऑप्शन दिया गया है 4 करोड़ वर्ष, 8 करोड़ वर्ष और 5 करोड़ वर्ष और 10 करोड़ वर्ष। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा 8 करोड़ वर्ष। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 8 करोड़ वर्ष। अगला है 2 नंबर का प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, विली विली। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा हरिकेन। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा हरिकेन। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। अगला है 4 नंबर का प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है इरेटास्थनीज, हेरोडोटस, हिप्साकर्स, इनमें कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वह होगा ए नंबर का सही आंसर होगा इरेटास्थनीज। सॉरी, यहाँ पर ए नंबर होगा इरेटास्थनीज। ए नंबर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम से बाहर भी कोई पूछ सकते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इरेटास्थनीज सही आंसर होगा। यह आपको हमेशा याद रखना जरूरी होता है। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, ठंडी ध्रुवीय हवा है। ऑप्शन दिया गया है चिली, गिबली, बाइस, ब्लिज़ार्ड। तो सही आंसर जो है वह होगा ब्लिज़ार्ड। तो 4 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ब्लिज़ार्ड। अगला है 6 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी का आकार तथा विस्तार किस विज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया है भूगर्भ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूमापन विज्ञान, भौमिक विज्ञान। तो सही आंसर जो है वह होगा भूमापन विज्ञान। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा भूमापन विज्ञान। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, डोल ड्रम पेटी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ। तो सही आंसर जो है वह होगा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 8 नंबर का प्रश्न, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ऑप्शन दिया गया है वारेनियस, टेलर, कांट, इनमें कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वह होगा वारेनियर। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा वारेनियर। तो फ्रेंड्स, अगला है 9 नंबर का प्रश्न, उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है विषुवत रेखीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा विषुवत रेखीय प्रदेश। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा विषुवत रेखीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, अगला है 10 नंबर का प्रश्न, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा नहीं है। ऑप्शन दिया गया समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो सही आंसर जो है वह होगा जलवायु विज्ञान। डी नंबर आंसर सही होगा जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा नहीं है, तो सही आंसर होगा जलवायु विज्ञान। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, संघनन का रूप नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ओस, बादल, सहिम वृष्टि, पाला। तो सही आंसर जो है वह होगा सहिम वृष्टि। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जिसका आंसर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि बीए
के तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी ऑनर्स से हैं, क्योंकि यह जो 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं यह ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए है। तो हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर में हैं। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कौन सी परिकल्पना ऑटो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन दिया गया निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, नवतारा परिकल्पना, धूलकण परिकल्पना। तो सही आंसर जो है वह होगा धूलकण परिकल्पना। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, धूलकण परिकल्पना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 13 नंबर का प्रश्न, सूर्य का विषुवत रेखीय अक्ष तथा ग्रहों का अक्ष लगभग है। ऑप्शन दिया गया है एक ही रेखा पर, तिर्यक, समांतर, लंबवत। तो सही आंसर जो है वह होगा समांतर। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, समांतर। सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। सूर्य का विषुवत रेखीय अक्ष तथा ग्रहों का अक्ष लगभग समांतर है। तो सी नंबर आंसर इसका सही होगा। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, जो पशु पूर्णतः शाकाहारी पशुओं पर निर्भर करते हैं वे कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है शाकाहारी, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी, तृणभोजी जीव। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा डी नंबर का, तृणभोजी जीव। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला है 15 नंबर का प्रश्न, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया निरपेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता समर्थ, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता। तो सही आंसर जो है वह होगा निरपेक्ष आर्द्रता। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, निरपेक्ष आर्द्रता। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, किस हवा को डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन दिया गया बलिजार्ड, सांता आना, हर्मटन और 4 नंबर का है यामो। तो सही आंसर जो है वह होगा हर्मटन। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किस हवा को डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर होगा हर्मटन। अगला है 17 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी की छतपति केवल एक तारे के द्वारा हुई है, यह कथन किसकी है? तो ऑप्शन दिया गया है बफन का, कांट की, लाप्लास की, रोसे की। तो सही आंसर हो जो है वह होगा बफन की। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, बफन की। अगला है 18 नंबर का प्रश्न, किस स्थानीय हवा को हिमभक्ति कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है फोन, मिस्ट्रल, सिराको, चिनूक। तो सही आंसर जो है वह होगा चिनूक। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, चिनूक। अगला है 19 नंबर का प्रश्न, सूर्यातप का विवरण प्रभावित होता है। तो ऑप्शन दिया गया है सौर कलंक, वर्षा, पृथ्वी का घूर्णन, सागरीय धाराएं। तो सही आंसर जो है वह होगा सौर कलंक। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, सौर कलंक। तो फ्रेंड्स आप सभी को अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सौर कलंक। अगला है 20 नंबर का प्रश्न, पुराजीवी कल्प की अवधि कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन दिया गया है 70 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष तक, 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष तक, और 40 करोड़ वर्ष, 80 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष तक। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 22.5 करोड़ वर्ष तक। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, आप सौर की स्थिति होती है? ऑप्शन दिया गया है 3 जनवरी, 21 मार्च, 4 जुलाई और 22 दिसंबर। यहाँ पर 22 दिसंबर होगा। तो सही आंसर जो है इसका वह हो जाएगा 4 जुलाई। तो 3 नंबर यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 4 जुलाई। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, वेगनर की परिकल्पना के अनुसार यूरेशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप किस दिशा में प्रवाहित हुई है, यानी हुई थी?
तो ऑप्शन दिया गया है पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में और उत्तर में। तो सही आंसर इसका जो है वह होगा उत्तर में। वेगनर की परिकल्पना के अनुसार यूरेशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई थी। तो इस सही आंसर होगा सी नंबर का उत्तर। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, समताप मंडल की खोज किसने की? तो ऑप्शन दिया गया है रदरफोर्ड, टिजरेंस डी बोल्ट, जोसेफ प्रिंस्टाली, पीटर जाराय। तो सही आंसर जो है वह होगा टिजरेंस डी बोल्ट। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, टिजरेंट डी बोल्ट। अगला है 24 नंबर का प्रश्न, ओजोन गैस पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल, बहिमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा समताप मंडल। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, समताप मंडल। अगला है 25 नंबर का प्रश्न, मेरियाना गर्त स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत। तो सही आंसर जो है वह होगा उत्तरी प्रशांत। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत। मेरियाना गर्त जो है वह उत्तरी प्रशांत में स्थित है। अगला है 26 नंबर का प्रश्न, स्थल मंडल की कुल औसत गहराई कितनी मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा 100 किलोमीटर। स्थल मंडल की कुल औसत गहराई जो है वह 100 किलोमीटर है। तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा 100 किलोमीटर। अगला है 27 नंबर का प्रश्न, प्रवाल निरंजन की घटना का सर्व प्रमुख कारण? तो ऑप्शन दिया गया है सागरीय प्रदूषण, वैश्विक तापन, सागरीय परिवहन, सुनामी। तो सही आंसर जो है वह होगा वैश्विक तापन। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, वैश्विक तापन। अगला है 28 नंबर का प्रश्न, नति लंब हमेशा नति के साथ कितना कोण बनाता है? तो ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा 90 डिग्री। नति लंब हमेशा नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा 90 डिग्री। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, साधारण भूकंप में उत्पत्ति का मूल्य कितना गहराई तक पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो सही आंसर जो है वह होगा 30 किलोमीटर। साधारण भूकंप में उत्पत्ति का मूल्य 30 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 30 किलोमीटर। अगला है 30 नंबर का प्रश्न, महासागरीय लवणता के क्षेत्रीय विवरण को प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है आइसोहेलाइन, थर्मोहेलाइन, हेक्लोलाइन, आइसोबाथ। तो सही आंसर जो है वह होगा आइसोहेलाइन। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, आइसोहेलाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आप तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।